पूर्णिमा, मैं आ गया हूँ, तैयार हो? हाँ हाँ तैयार हूँ, आ रही हूँ। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ। आज बहुत अच्छी बात हुई है। क्या अच्छी बात होगी, बड़ी खुश दिख रहे हो। आज जेल में एक बहुत अच्छी वाकया हुआ मेरे साथ। क्या हो गया? जेल में भी कुछ अच्छा मिल सकता है क्या? हाँ, वो अनुभव ये था कि हम लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, हम लोगों ने प्रचार किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने सबके लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद सब लोग आए, अपनी अपनी समस्या बताई, लोगों के लिए हम प्रार्थना किए, सब चले गए। लेकिन एक जो व्यक्ति था वो बहुत देर तक बैठा रहा। तो मुझे लगा कि ये कुछ निराश है या कुछ ना कुछ उसमें अलग बात थी। तो मैं उसके पास गया और जा कर के मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया, तुम क्यों निराश लग रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो वो थोड़ा सा निराश था और बहुत विचलित भी था। और विचलित होने के बाद वो मुझसे कहने लगा कि आप ये जो सब बता रहे थे स्वर्ग के बारे में और अनंत जीवन और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे लिए नहीं है। मैंने बोला क्यों ऐसा तुम सोचते हो? वो बोलने लगा कि मैंने बहुत सारे मर्डर किए हैं, लोगों को बहुत सताया है और मेरा जीवन बहुत ही ख़राब रहा है। और अब यदि मैं कहीं जाऊंगा तो शायद मेरे को तो कोई ग्रहण ही नहीं करेगा, ऐसे इतना गंदे आदमी को कौन अपने पास लेगा। तो मैंने उसको बताया कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो तुम्हारे पर हो चुका है और तुम अपने आप में भी धर्मी ठहराए जा सकते हो और तुम्हारे ऊपर जितने भी पाप हैं, अपराध हैं, वो परमेश्वर की नज़रों में तुम्हारे ऊपर से हटा दिए जा सकते हैं। और तब मैंने उसको उस धर्मी ठहराए जाने के विषय में बताया और फिर उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। चलो, आज तो बहुत अच्छी बात हो गई हमारे लिए, है ना। पर ये धर्मी ठहराया जाना होता क्या है असल में, उसका क्या मतलब होता है? जब बाइबल धर्मी ठहरा जाने के विषय में बात करती है तो बाइबल इस बात को बताती है कि यदि कोई मनुष्य है जिसके ऊपर पाप, अपराध ये सब चढ़े हुए हैं तो परमेश्वर एक बार में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उसके ऊपर से ये सारी चीज़ों को हटा देता है और ये है धर्मी ठहराया जाना। इस विषय में एक बहुत अच्छी कहानी जो है प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। यदि हम पढ़ेंगे मत्ती 18 उसके 23 से लेकर के 37 तक, तो वहाँ पर हमको ये सारी बातें देखने को मिलती है। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जब उसने अपने लेनदारों से हिसाब लेना चाहा। तब उसके मालिक ने उससे क्या कहा कि जा, मैं तुझे सारे ऋण से मुक्त कर देता हूँ। और ये है उसके लिए धर्मी ठहराया जाना। और ये इस बात को प्रकट करता है कि हमारे ऊपर जो कुछ भी पाप का बोध क्यों ना हो या पाप का बोझ क्यों ना हो, ये सारी बातों को परमेश्वर एक बार में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमको आज़ाद कर देता है। एक और बात यहाँ पर मैं जोड़ना बहुत अच्छा समझूंगा कि जो नया जन्म का अनुभव है ये हमको इस बात को प्रकट करता है कि हम परमेश्वर के साथ नई सृष्टि बन जाते हैं। लेकिन जब हम धर्मी ठहरा जाने की बात करते हैं तो ये हमको पाप के परिणाम से, अर्थात पापों के जो दंड हैं जो परमेश्वर हमको दे सकता था, उससे हमको मुक्ति देता है। तो ये धर्मी ठहराया जाना होता क्या है? ये धर्मी ठहराया जाना जो है, जैसे मैंने बताया तुमको कि परमेश्वर ने हमको सारे अपराधों से हमको धर्मी ठहरा दिया है। तो कैसे? इस बात को पौलुस जो है वो रोमी 3:24 में लिखता है और वो हमको बताता है कि हम कैसे धर्मी ठहराए गए हैं। तुम पढ़ के देखना चाहोगी उसे? बताइए। ये लो बाइबल लो, पढ़ो। यहाँ ऐसा लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो ये हमको बताता है ये वचन कि हम सेंत में धर्मी ठहराए गए हैं, अर्थात बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी कंडीशन के और बिना किसी हमारे कार्य के। तो हमको ऐसे ही उसने ऋण मुक्त कर दिया है और ये है सबसे अच्छी बात। और ये विश्वास के द्वारा से होता है और ये विश्वास जो है हमारे धर्मी ठहराए जाने का एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है। तो ये जो धर्मी ठहराया जाना है ये आवश्यक क्यों है? जब धर्मी ठहराए जाने के कारण की बात आती है तो एक वचन यहाँ पर पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। वो है रोमी 3 और उसका 23। वैसे तो तुम 21 से लेकर के 26 तक पढ़ोगे तो ये सारी बातें वहाँ पर मिलती है, लेकिन उसके 23 वचन को पढ़ो। यहाँ ऐसा लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, सब कोई ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए हमारे लिए धर्मी ठहराया जाना
बहुत आवश्यक है। तो ये जो धर्मी ठहराया जाना है ये किसके द्वारा से होता है? देखो, धर्मी ठहराए जाने के लिए बाइबल हमको बताती है कि ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, उसके लहू के द्वारा से होता है। एक वचन यहाँ पर पढ़ो, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 7वां वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और ये जो कारण है, ये हमारे ऊपर, हमारे लिए जो लहू बहाया गया है, ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से है। इसको भी पढ़ो, ये हमको मिलता है इफिसी 1 और उसके 7 में। ऐसा लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके द्वारा से प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया, और ये जो लहू बहाया गया इसके द्वारा से हम, हमारे पाप जो हैं उससे हमको आज़ाद किया गया है, या हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं। ये है परमेश्वर का इंतज़ाम। तो धर्मी ठहराया गया जो व्यक्ति है उसके प्रति परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या होता है? देखो, जब परमेश्वर के सामने एक व्यक्ति धर्मी ठहरा दिया जाता है तो वो उसको अपने अनंत राज्य में ग्रहण कर लेता है, पहली बात। दूसरी बात, उसको प्रभु यीशु मसीह के समान आदर मिलता है, और तीसरी बात यह है कि हम उसके परिवार के सदस्य बन जाते हैं, और जो आशीषें प्रभु यीशु मसीह में हैं वो सारी आशीषें वो उस व्यक्ति को देता है जो कितना भी पापी क्यों ना था। और यह है परमेश्वर का प्रेम। रोमी 8 के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं, उसके 33 से लेकर के आगे पढ़ोगे तो 33-34 में यही बात पढ़ने को मिलती है। परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। और 37 में ऐसा लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हाँ, तो ये हमको बताता है कि हम परमेश्वर की नज़रों में जयवंत से बढ़कर हम ठहर गए हैं, और ये परमेश्वर का इंतज़ाम है कि परमेश्वर हमारे जीवन में इन सब चीज़ों को, पापों को क्षमा करके लेके आता है। तो ये तो हो गया कि हमने उद्धार पा लिया, हम धर्मी ठहरा दिए गए। पर जब धर्मी ठहरा दिए जाते हैं, अगर उसके बाद में हम पाप करते हैं तो उसका क्या होगा? भविष्य में जो पाप होते हैं उनसे क्या है? तो परमेश्वर का वचन हमको इस बात में भी हमको बताता है कि जब हमको परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया, वचन कहता है कि जो परमेश्वर ने जिसको धर्मी ठहरा दिया उस पर कौन दोष लगा सकता है? तो हमारे ऊपर अब दोष कोई नहीं लगा सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ना केवल हमारे वर्तमान के, ना केवल हमारे भूतकाल के, परंतु हमारे भविष्य के होने वाले पापों को भी परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है। अर्थात हमको धर्मी ठहरा दिया है तो उसने धर्मी बना दिया है सदा काल के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पाप करते रहे, हमको पाप करने की छूट मिल गई है। इसीलिए पौलुस इस बात को लिखता है रोमी 6 उसके 1 और 2 के अंदर कि हमको अब पाप करते नहीं रहना है, परंतु हमको धार्मिकता का जीवन व्यतीत करना है। पढ़ के देखो उसको, रोमी 6 उसका 1 और 2। यहाँ ऐसा लिखा है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? ये कहना चाह रहा है कि अब हम पाप के लिए मर गए हैं, इसलिए पाप अब हमको नहीं करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है मसीही जीवन में कि हम धर्मी तो ठहरा दिए गए हैं। कई बार ये जरूर होता है कि हमारे से गलतियां होती हैं, हमारे से पाप होते हैं, परंतु आवश्यकता है कि एक वो व्यक्ति जो प्रभु के द्वारा से धर्मी ठहरा दिया गया है, जिसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा उसको फिर से प्रेरित करता है कि जो गलती उसके जीवन में हो गई है वो फिर से परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, घुटने पे जाता है और क्षमा मांगता है। तो परमेश्वर उसके उन पापों को फिर से क्षमा करके उसे उसी धार्मिकता में बनाए रखता है। ये है परमेश्वर का इंतज़ाम। और यहाँ पर जो विश्वास है वो इस बात को प्रकट करता है कि हमारे जो उद्धार है वो हमारे भले कामों से नहीं हुआ है, परंतु उद्धार के उपरांत ये भले काम हमको निरंतर करते रहना है। एक और वचन यहाँ पर पढ़ेंगे और हम इस बात को और अच्छे से जान सकते हैं। रोमी 8 उसका 29 और 30। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। तो ये वचन इस बात को बताता है कि उसने हमको बुलाया है
धर्मी ठहराया है और महिमा दी है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ उस महिमा को उसने हमारे लिए बांटा है, या हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा के बराबर ठहर सकते हैं। और ये बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब धर्मी ठहरा जाने की बात है तो इस विषय में याकूब अपनी पत्री के अंदर इस बात को लिखता है। दूसरे अध्याय को जब उसके 14 से आगे हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ बातें हमको बताना चाहता है। पहली बात यह है कि वो कहता है कि जब हम परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं तो हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलें। दूसरी बात वो कहता है कि हम न केवल उसके वचन के अनुसार चलें, परंतु हम अपने कार्यों के द्वारा उस विश्वास को प्रकट करें। और तीसरी बात यह है कि हम भले कामों को करने में पीछे ना हटें। जो भले काम हमको परमेश्वर का वचन आज्ञा देता है, जो आत्मा हमको बताता है, हम उस आज्ञा के अनुसार या उन सब भले कामों को करते चले जाएं। ये तीसरी बात है वो चाहता है। चौथी बात यहाँ पर ये आती है कि जिस प्रकार से हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं तो आवश्यकता है हमारे लिए कि हम भी दूसरों को धर्मी ठहराए जाने के लिए हम उनकी अगुवाई करें। और एक पांचवी बात जो वो चाहता है कि हम जिस जीवन में प्रवेश करें हैं उस जीवन का हम आनंद उठाएं। वो चाहता है कि जो शांति, प्रेम और मेल का जीवन हमारे को दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, न केवल हम स्वर्ग में जाकर के परंतु अभी ही अपने इस जीवन में उस जीवन का आनंद उठाएं। और ये कुछ बातें हैं जो हमको ध्यान रखना चाहिए एक बार जब हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं उसके उपरांत। चलिए तो एक बार और इन बातों को दोहरा लें। बिल्कुल दोहराओ। धर्मी ठहराए जाने का अर्थ परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी घोषित होना है। इसका अर्थ है कि हमें हमारे सारे पापों से मुक्ति मिल गई है और हमें यीशु की धार्मिकता प्रदान की गई है। हमारा धर्मी ठहराया जाना उसके लहू के द्वारा संभव हो पाया जो हमारे पापों के लिए बहाया गया था। धर्मी ठहराया जाना पीछे नहीं हटता, यह परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को ठीक करता है। यह पाप से जुड़े सारे दोषों को दूर करता तथा हमें परमेश्वर से जोड़ने में सहायता करता है। चलो अब चलते हैं। आज तो स्वर्ग में बड़ा आनंद हुआ होगा क्योंकि एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। सही में बहुत आनंद मनाया जा रहा है।